भारत में शुरू हो रहा है वन नेशन वन डेटा टेरिटरी, जिससे क्या हो रहा है कि भारत की सुरक्षा को लेकर के एक मतलब सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें आईईडी के जो बम ब्लास्ट होते हैं उनको है उनकी मतलब जांच की जाएगी, और उनके पीछे जो भी है धमाके किए जाते हैं उनके पीछे जितने भी माइंड सेट होते हैं उन लोगों को जो कि आसानी से पहचाना जाएगा। तो देश में होने वाला है जो कि आईईडी धमाकों के पीछे अब मतलब छुपना आसान नहीं होगा। जो देश में होते हैं आईईडी जो धमाके, उसके पीछे जो भी कारण या जो भी लोग होते हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। और एक तरह से जो कि हर एक ब्लास्ट के लिए एक सिग्नेचर होता है, और उस सिग्नेचर का इस्तेमाल करके जो सेंटर बनाया जाएगा, तो वो इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा कि जो भी लोगों ने जो आईईडी जो बम ब्लास्ट है उसमें जो लोग मौजूद थे, जो आगे जो की है उनके नेटवर्क क्या है, और एक तरह से जो आगे चल करके वो किस किस जगहों पर बम ब्लास्ट करेंगे इसका पता लगाया जाएगा। क्योंकि जो बम ब्लास्ट में एक जो सिग्नेचर होता है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। तो इसके द्वारा जो भारत की एनएसजी शैन है वो क्या करेगी, उस सेंटर में है मतलब है उस चीज़ को तैयार करेगी, और सिग्नेचर के माध्यम से जो विस्फोट होता है उसके बारे में पता करेगी। जो सिर्फ हमला मतलब है एक तरह से जो पहले हमले होते थे उसके लिए सुराग ढूंढा जाएगा, और यही नहीं जो आतंक नेटवर्क है उस तक भी पहुंचने की शुरुआत ये मानी जा रही है। तो ये जो सेंटर बनाए जा रहे हैं और जो आईईडी जो की है हमलों को है मतलब किस तरह से पहचानेंगे इसके बारे में जानते हैं आगे। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। देश को मिला है एक सुरक्षा कवच जो कि एनएसजी के बम डेटा सेंटर में अब होगी आईईडी ब्लास्ट की सटीक जांच। अब आईईडी क्या होता है, तो ये आईईडी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा हथियार जो कि कम लागत में मतलब एक तरह से कम लागत में बना परंतु बहुत अधिक असर दिखाता है। मतलब जब उसका ब्लास्ट होता है तो बहुत अधिक जो कि एरिया तक को इसका मतलब है प्रभुत्व देखने को मिल सकता है। जैसे हम दिल्ली ब्लास्ट देख सकते हैं जो कि हाल ही में 9 नवंबर को 2025 में हुआ था। वो भी एक आईईडी जो कि ब्लास्ट माना जा रहा है। तो इसमें जो कि एनआईडीएमएस और शुभारंभ हुआ है, और एनएसजी जो कि मानेसर में जो कि अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। ये घटनाओं जैसे कि आईईडी विस्फोट जैसे डेटा को है विश्लेषण करेगा, साथ ही साथ जो जांच एजेंसियों के साथ में मिल करके मिलेगा और मजबूत तकनीकी बनाएगा, और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएगा जो कि जो मतलब अगर बम ब्लास्ट होते हैं उससे जो कि तुरंत प्रतिक्रिया दे करके उसे समाप्त किया जा सके, या तो फिर उसे एक तरह से उस बम ब्लास्ट को हटाया जा सके। तो खबर क्या है, तो सबसे पहले जो कि भारत एक नई तकनीकी को शुरू कर रहा है जिसमें कि बम ब्लास्ट जो होते हैं आईईडी के तरह के, तो उनके बारे में पता लगाया जाएगा, और ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को मिला है एक तकनीकी सशक्तिकरण। वहीं एनएसजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो इससे जो कि ये शुरू किया गया है, इसमें बॉम्ब डाटा सेंटर जो कि बनाया गया है, जिसके तहत क्या होगा जो भी है बम ब्लास्ट होंगे उसके पीछे कितने नेटवर्क जो कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और किन किन क्षेत्रों में नेटवर्क फैले हुए हैं इसके बारे में पता लगाया जाएगा। और जो आईईडी जो कि मतलब बम ब्लास्ट होते हैं उसके बारे में जांच करना, उसकी सटीक जांच एक तरह से वैज्ञानिक जांच, तो इस चीज़ का पता लगाया जाएगा। और साथ ही साथ जो आतंकवाद और नक्सलवाद है इसको मतलब है एक तरह से निपटने की एक मदद मिल जाएगी। तो ये खबर है। वहीं पर जो बम ब्लास्ट डाटा सेंटर है ये क्या है, तो ये डाटा सेंटर इसलिए बनाया गया है जो आईईडी जो है विस्फोट उनसे जुड़ा ये डाटा सेंटर है। इसमें अगर कोई भी बम ब्लास्ट होता है तो उसके बारे में पता किया जाएगा, मतलब एक तरह से बम ब्लास्ट का पैटर्न पता किया जाएगा, कौन कौन से सामग्री उसमें इस्तेमाल हुई, कौन कौन से लोग उसमें मौजूद हैं और तकनीकी उनकी क्या है, और कौन कौन से मतलब नेटवर्क तक फैले हुए हैं, तो इस चीज़ का पता लगाया जाएगा उससे। और जो हमला है अगर होने वाला है तो उससे पहले ही उस हमले को रोक देना होगा, मतलब एक तरह से रोका जाएगा। भविष्य में जो हमले होंगे उसकी पहचान की जाएगी, और फॉरेंसिक जो कि इंटेलिजेंस इन पर आधारित जो कि ये प्रणाली शुरू की जाएगी, और वैज्ञानिक तौर से इसकी जांच की जाएगी और बम ब्लास्टों को जो कि रोका जाएगा। आईडी बम ब्लास्ट की जांच कैसे होगी, तो इसमें विस्फोट के बाद में क्या होता है कि जो ब्लास्ट होता है तो एक उसका विश्लेषण करने के लिए
ब्लास्ट में एक सिग्नेचर होता है, उसके माध्यम से है पता लगाया जाता है कि किन किन क्षेत्रों में नेटवर्क जो कि इनके फैले हुए हैं और कहाँ कहाँ पर जो कि ये ब्लास्ट होंगे, तो इसके बारे में पता पता चलता है इससे। और यही आईईडी जो कि ब्लास्ट की जांच इस वजह से होगी क्योंकि जो ब्लास्ट होता है तो उसके बहुत सारे जो कि जो होते हैं ना, एक तरह से मॉलिक्यूल या हम कह सकते हैं जो क्रेटर होता है, तो उनका विश्लेषण किया जाता है, एक तरह देखा जाता है कि उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। उनका इस्तेमाल करके जो विस्फोट होते हैं उसके प्रकार निकाले जाते हैं, एक तरह से जो विस्फोट है वो किस तरह से हुआ, जैसे कि रिमोट के माध्यम से, मतलब या फिर टाइमर के माध्यम से या प्रेशर के माध्यम से। इस वजह से मतलब है जो बम ब्लास्ट हुआ, या तो फिर जो डेटा जो कि एआई या सॉफ्टवेयर के जरिए जो कि मिलाया जाता है कि किस तरह से इस ब्लास्ट को कराया गया है। वहीं आतंकीय जो नेटवर्क में जो सिग्नेचर पैटर्न होता है उसकी पहचान की जाती है। अब एनएसजी की इसमें क्या भूमिका है, तो ये देश के जो कि एनएसजी जो कि देश के जो इलिटर जो कि कंट्री टेरिटरी फोर्स होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर देश में कोई भी धमाका होता है या कोई भी मतलब ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे कि देश की सुरक्षा का हनन हो, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, एक तरह से हस्तक्षेप करते हैं। और जो मतलब बम ब्लास्ट पे एक सिग्नेचर होता है उसके माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, जो भी बम बनाता है, जो उसकी ट्रेनिंग लेता है या उसकी कोई भी इस तरह की मानसिकता या सोच होती है या नेटवर्क, इस चीज़ का जो कि पता लगाया जाता है एनएसजी के द्वारा। और आतंकवाद या हाईजैक या कोई भी आईईडी या सीआर सीबीआरएन जो कि खतरों पर निपटा जाता है। सीबीआरएन मतलब एक तरह से ऐसा खतरा जो बम ब्लास्ट के द्वारा ना हो करके ये पानी और हवाओं के द्वारा हो, जैसे केमिकल, बायोलॉजिकल, वही न्यूक्लियर, इन तरह के जो कि हमले, इनके लिए भी ये लोग कार्य करते हैं। इनके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है, बॉम्ब डाटा सेंटर। इससे जो कि ये लोग पता लगाएंगे कि आतंकवाद मतलब किस तरह से फैल रहा है देश में, हाईजैक जो कि किए जाते हैं बहुत सारी जगहों को, और आईडी जो कि बम ब्लास्ट होते हैं, और सीबीआरएन जैसे खतरे से ये लोग निपटेंगे। वहीं पर एनएसजी जो कि ऑपरेशन करेगा और इसके माध्यम से वो जो भी गतिविधियां हो रही है भारत में उनको रोकेगा, और रियल टाइम जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट या सपोर्ट भी उनको दिया जाएगा। फिर सुरक्षा के लिए क्यों अहम है ये, तो सुरक्षा के लिए अगर आईईडी जो कि सबसे बड़ा मतलब खतरनाक जो कि बम ब्लास्ट माना जाता है, और ये आंतरिक मतलब भारत के अंदर भी बहुत जगहों पर हो चुका है, जैसे हम एग्जांपल में दिल्ली बम ब्लास्ट का ले सकते हैं। वहीं पर ये जो आईईडी जो होता है, ये सीमा क्षेत्र, नक्सल प्रभावी इलाके जो होते हैं जहाँ पर ये जहाँ पर ये विद्रोह या एक तरह से हम कहें तो जो नक्सल जैसे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर और शहरी जो कि आतंक है, हमले, इन पर जो कि ये क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं एक तरह से। ये मतलब है ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा असुरक्षा रहती है, तो ये जो एनएसजी है ये लोग सुरक्षा यहाँ पर करते हैं। और हमले के स्रोत से अगर हम बात करें तो ये जो सेंटर बनाया गया है यहाँ पर क्या होगा कि हमला किस तरीके से किए जा रहे हैं और उनकी कैसी सोच है, किस तरह से मानसिकता से कार्य करते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और सप्लाई चेन होती है उसका भी पता लगाया जाएगा, मतलब एक तरह से नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। क्योंकि जब एक है जगह पर बम ब्लास्ट होता है तो उनके बहुत सारे नेटवर्क जो कि जुड़े हुए होते हैं, एक तरह से बहुत सारे एरिया तक कुल बहुत लोग फैले हुए होते हैं, तो इसका जो कि पता लगाया जाएगा। और जो सिक्योरिटी है इसे मजबूत की जाएगी। जैसे कि अगर हम प्राइवेटिव जो कि सिक्योरिटी की बात करें, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो इसमें जो कार्य करने वाले हैं वो लोग जवाब से पहले मतलब है खतरा आने से पहले ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये सुरक्षा जो कि इस वजह से अहम है, और ये जो सेंटर बनाया जा रहा है ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होगा। वहीं राज्यों और एजेंसियों को क्या लाभ होगा, तो राज्य पुलिस और जो सीएपीएफएस जो कि तकनीकी में सहायता देंगे। सीएफएस जो कि तकनीकी में जैसे सीमाओं पर विवाद होता है या एक तरह से आतंकवाद की गतिविधियां होती हैं, और शहरों के भीतर भी बहुत सारे ऐसी मतलब गतिविधियां देखी जाती हैं, तो इनको जो कि एक तरह से ये क्या करेंगे कि बल के द्वारा उसे अपने अंडर में लेंगे, या एक तरह से हम कहें तो सतर्क रहेंगे। और वहीं पर एनआईए और आईबी और आरडब्ल्यू
RAW के साथ ये बेहतर समन्वय करेंगे। अब NIA क्या होता है, ये आतंकी हमलों की जांच करती है। वहीं पर IB क्या करती है कि जो मतलब देश के अंदर जो खुफिया जानकारियां होती हैं उन्हें जुटाती है कि किस मतलब आतंकवादी का किस तरह से नेटवर्क जुड़े हुए हैं। तो ये IB जो कि कार्य करते हैं। वहीं RAW क्या करती है, बाहर से आने वाले जितने भी खतरे या साजिश होते हैं उन पर नज़र रखती है। जैसे हम एग्जाम्पल फॉर बात करें पाकिस्तान, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ये बाहरी जो कि खतरे आया करते हैं। तो ये इन चीज़ों को देखा करते हैं और इन तीनों जो कि मिल करके समन्वय करेंगे और एक साथ मिल करके भारत की सुरक्षा करेंगे। वहीं पर एक ही पैटर्न में हम लोग को जोड़ना ये भी आसान हो गया, क्योंकि ये तीनों मिल करके क्या करते हैं कि एक ही पैटर्न में जुड़ जाते हैं और हमले को जो कि समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इसमें इन्वेस्टिगेशंस आए, हाँ, तो इसमें जो कि समय और मानव त्रुटि में कमी भी की जाएगी। जैसे कि कभी कभी बम ब्लास्ट या होता है तो समय पर ना पहुंच पाना, और जो कि कंपनियां और या एक तरह से जो कंपनियां एक तरह सेंटर जो होते हैं उनका उनमें त्रुटि होना या मानव में त्रुटि होना, इसे कमी की जाएगी या इसे कम किया जाएगा। अब भारत की आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत की जो कि आंतरिक सुरक्षा की बात करें इसमें ट्रिटोर जो कि फेंसिंग और जो IED जो कि मॉड्यूल का पर्दाफाश होगा। मतलब एक तरह से जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जो पैसे जो मतलब आतंकवादी गतिविधियों में जो भी पैसे जुटाए जाते हैं या उनके पास जो कि वो पैसे पहुंचाए जाते हैं उन्हें रोका जाएगा, उनके पर्दाफाश किया जाएगा। और ID जो बम ब्लास्ट होता है उसे भी रोका जाएगा या एक तरह से पर्दाफाश किया जाएगा। वहीं आतंकी जो संगठनों हैं उनकी रणनीति को समझा जाएगा और फिर उनके जो भी प्रतिक्रिया होंगी या एक तरह से वो जो बम ब्लास्ट ही करेंगे तो इस चीज़ को रोका जाएगा। एयरली जो कि वार्निंग और सिस्टम के रूप में भी कार्य किया जाएगा और एक ऐसा मतलब तंत्र मतलब बनाया जाएगा जिसके तहत जो भी घटित हो रही मतलब घटनाएं हैं उनके लिए चेतावनी दी जाएंगी। फिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में बल दिया जाएगा, मतलब एक तरह से जो आतंकवाद या जो भी आतंकवाद से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। तो उस पर जो कि जो आंतरिक सुरक्षा है इस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं नक्सल और urban जो कि टेरिटरी जो कि लिंक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो नक्सल वाली क्षेत्र होते हैं जैसे ID जो बम ब्लास्ट होता है ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो जो उर्बान जो कि टेरिटरी जो कि मेडुलास होता है तो इसके द्वारा जो कि लो कास्ट IED होगा। मतलब एक तरह से इसका मतलब ये होता है कि शहर में जो काम करने वाले छोटे आतंकी समूह होते हैं, तो जो छोटे आतंकी समूह होते हैं तो उनके खर्च और जो सस्ते माल में जो बनाते हैं IED तो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन समूहों को पकड़ा जाएगा और जो भी उनका लिंक जिससे भी जुड़ा होगा आतंकवाद से तो उससे मतलब है समाप्त किया जाएगा। वहीं पर एक ऐसे जो कि IED डिज़ाइन जो कि किया जाएगा जिससे क्या होगा, जो क्रॉस लिंकिंग है इसकी संभावना जो कि बढ़ेगी। मतलब एक तरह से जो IED में जो भी लोग होते हैं वो किस किस नेटवर्क से जुड़े हैं तो इनका जो कि क्रॉस लिंकिंग किया जाएगा। वहीं पर पुराने जो मामले हैं इसका भी पता लगाया जाएगा, क्योंकि जो IED है इसमें एक सिग्नेचर होता है जिससे कि बहुत सारे पुराने भी जो बम ब्लास्ट हुए हैं उसका भी पता लगाया जाता है। तो उससे ना पुराने जो हमले हुए उनसे सबसे जोड़ करके ये क्या करेंगे कि हम लोग को कम करेंगे। वहीं पे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बात करें तो इसमें स्टेट पॉलिसी जो बॉम्ब स्क्वाड्स है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टैंडर्ड जो कि ऑपरेटिंग जैसे कि प्रोगडर्स और जो कि SOPS कहा जाता है इसका एकीकरण होगा। मतलब एक तरह से ये सभी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनके साथ जो कि एक ही तय मतलब प्रक्रिया के दौरान जो कि काम करेंगे और जैसे एग्जांपल फॉर मतलब एक साथ ही काम करेंगे। आप जैसे NSG को देख सकते हो या फिर आप देख सकते हो CAPFS या स्टेट पुलिस, ये लोग साथ मिल करके एक तरह से कार्य करेंगे। वहीं पर सिमुलेशंस और बेस्ड जो कि ट्रेनिंग
मॉड्यूल्स जो कि इसे मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तहत जो कि वास्तविक हमले जैसी स्थिति बना करके जो सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे कि आप किसी मतलब है लैब में जाते हो तो आपको कुछ सामान दिया जाता है, तो उसका जो कि आप परीक्षण करते हो, तो उसी तरह जो वहाँ पर इस मतलब जो एजेंसी बनाई जाती है, इसमें जो भी लोग कार्य करेंगे तो उनको एक ऐसे मतलब वास्तविक ही तरीके के हमले किए जाएंगे और उस वजह से उन्हें परीक्षण दिया जाएगा। परंतु ये हमले किसी आतंकवादी या नक्सलवादियों के द्वारा नहीं होगा, ये सरकार के द्वारा ही किए जाएंगे, जिससे उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। वहीं पर ज्वाइंट जो कि एक्सलेंस विद CAPS को मतलब है का एक तरह से मतलब है ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर भारत की जो कि स्ट्रैटेजिक जो कि सिग्निफिकेंसी की बात करते हैं, इसमें इंटरनल जो कि सिक्योरिटी बराबर नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और नेशनल सुरक्षा जो कि बराबर है। वहीं पर बॉर्डर जो कि हिंटरलैंड जैसे सुरक्षा का समन्वय भी किया जाएगा, एक साथ कार्य किया जाएगा। वहीं जो ट्रेडर है और जो कि एक्सपोर्ट है करने वाले जो नेटवर्क पर दबाव बनाया जाएगा, जो एक तरह से आतंकवाद को जो कि बढ़ावा देते हैं, उन नेटवर्कों पर दबाव बनाया जाएगा। भारत की जो कि ग्लोबल जो कि कंट्री टेरर जो कि इमेज मजबूत किया जाएगा। एक तरह से जो दुनिया भर में भारत जो कि आतंकवाद के खिलाफ एक गंभीर, सक्षम और भरोसेमंद देश के रूप में देखा जा सकता है। तो ये तो भारत की जो कि स्ट्रैटेजिक जो कि सिग्निफिकेंस मान सकते हैं। वहीं पर सीमा पर आतंकवाद पर जो कि दबाव भी, इसमें क्रॉस जो कि बॉर्डर टेरर और नेटवर्क की पहचान की जाएगी, मतलब आतंकवाद की एक तरह से पहचान की जाएगी जो बॉर्डरों पर, जैसे पाकिस्तान वाला जो कि एग्जांपल ले सकते हैं। वही ID डिज़ाइन से जो ट्रेनिंग कैंप और सप्लाई चेन है, इसकी पहचान की जाएगी। जो भी जो IED जो कि कैंप लगते हैं, इसमें मतलब है जो आतंकवादी होते हैं उनके द्वारा कैंप लगाए जाते हैं और बहुत सारे जो कि बम ब्लास्ट कराए जाते हैं। वहीं जो इनकी सप्लाई चेन जुड़ी होती है, किन किन देशों से जिन ये जुड़े हुए हैं और किस किस मतलब है देश में ये हमला करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें मतलब पता लगाई जाती हैं। वहीं डिप्लोमेटिक जो कि लेवल पर भारत का पक्ष मजबूत होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो NSG जो कि बॉम्ब डाटा सेंटर केवल घरेलू ही नहीं, ये विश्व स्तर पर भी देखा जा सकता है। ये घरेलू सुरक्षा ही नहीं, ये विश्व स्तर पर देखा जाएगा और इसका असर जो कि वैश्विक आतंकवाद जो कि रोधी ढांचे में भी किया जाएगा। और भारत के लिए जो कि काउंटर IED जो कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड किए जाएंगे और इस रूप में जो कि भारत देश उभरेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिचय हो गया। फिर अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। तो इसमें जो कि बॉम्ब डाटा सेंटर भारत की सुरक्षा जो कि गेम चेंज कर सकता है एक तरह से, ये शायद भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हो सकता है। वहीं पर IED जो कि आतंकवाद के खिलाफ ये वैज्ञानिक और रणनीतिक रूप से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ये सेंटर। वहीं पर प्राइवेट नेशंस इज़ बेटर देन रिस्पॉन्स की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। एक तरह से ये जवाब जो कि खतरा आने से पहले ही इसका जवाब दे दिया जाए और मजबूत सुरक्षा और सतर्क भारत की ओर भारत का जो कि बढ़ता हुआ कदम देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से भारत जो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और एक सेंटर के माध्यम से। अब ये सेंटर किस तरह से कार्य करता है और क्या सच में भारत में जो आतंकवाद है उसे कम किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मतलब किस तरह से पहचान हो सकती है, तो इससे आगे हम जानेंगे। आज के इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।